पूजन हम करेंगे। ये जो धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सजल सदाय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। महामृत्युंजय मंत्राहुति। आज जिन किन्हीं भाई बहनों का जन्मदिन हो उनके उज्जवल भविष्य मंगल जीवन दीर्घायु की कामना के लिए, और जिन भाई बहनों का विवाह दिन हो उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए भगवान महामृत्युंजय को, और जो माताएं बहनें यहाँ आई हैं जिनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, कोई रोग हो, कोई दुख हो, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ में महामृत्युंजय मंत्र की आहुति है कि भगवान को समर्पित करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतान् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयान् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। पूर्णाहुति से पहले भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्ति स्वरूपाय भक्ते भगवत्यै नमः। ओम गुरुशक्तायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कलश भगवान का पूजन करेंगे। यह दिव्य कलश रथ, यह संदेश आप सबको देने आया है कि हम सब लोग संगठित रहें। 33 कोटि देवता एक साथ दिव्य कलश रथ में विराजमान रहते हैं। समस्त तीर्थों का रज जल इस दिव्य तीर्थ कलश रस में है। तो आइए हम सब लोग भी संगठित और एक साथ रहने के भाव के साथ में इस दिव्य कलश का पूजन करते हैं। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहीडमानो वरुणे हवोद्युरुषग्वं क्षमानयायो प्रमोषि। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वंशमिमं ददातु विश्वे देवा संयमादयन्तामों प्रतिष्ठत्। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। साथ में दीपक का भी पूजन करते हैं। दीप को प्रज्वलन कर लीजिएगा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। कलश भगवान की आरती सब लोग मिलकर के मुख्य रूप से बहन जी आरती कर रही हैं। आप सब लोग मन भावना एक साथ जोड़ते हुए कलश भगवान की आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम विश्वगते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय
ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतो ईश्वन्ति देवे सवे वेदे सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनौ यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं अरविन्दे भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कलश आरती को दिव्य कलश को दिखाकर आप सब लोग दोनों हाथों को खड़े कर लीजिएगा। आरती लेने के भाव करते हुए मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। दोनों हाथों को आपस में मिलिएगा और फिर अपने मुखमंडल पे लगा लीजिएगा आरती लेने का भाव करते हुए। और यहाँ से आप सब लोगों को तिलक किया जाएगा और तिलक के बाद प्रसादी लीजिएगा और प्रसाद के बाद में आप लोगों का जो भी बैठने का है 5 मिनट के लिए यहाँ बढ़िया बात हो गई। आगे सर में हमारा कार्यक्रम नीचे आगे नहीं होता ना ऐसे ना। अभी जो है हम लोगों को आगे के क्रम के लिए निकलना पड़ रहा है, तो इसलिए आप सब लोगों को शांति कुंज हरिद्वार का जो जन्म शताब्दी का कार्यक्रम है उसमें सादर आमंत्रण है। आप सब लोग अखंड ज्योति को 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और जिसका जन्म शताब्दी समारोह 2026 में पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विदेशों में इसका क्रम संपन्न किया जाएगा, मनाया जाएगा। तो आप लोग शांति कुंज हरिद्वार में चलो फटाफट व्यवस्था हम आगे निकलते हैं। गाड़ी नीचे आगे कर दो। माला चढ़ा दे लो पकड़ा एक माला चढ़ो। हाँ आ जाओ ऊपर रख लेना कलश। देव दुर्गा मैया की। अरे बेटा पैर नहीं छूटे, बच्चियां नहीं छूटे, ठीक है पैर नहीं छूटे। कलश की याद रख, चढ़ा दीजिए। हाँ जी हमारे प्रसाद दे जरा 5 मिनट ना व्यवस्था हो गया है वो। सूक्ष्म रूप में उपस्थित हमारे गुरु सत्ता स्थली सैन के हमारे देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा बहनों, माताओं, बच्चों, हम लोग
दिव्य कलश जिसका आपने अभी पूजन करा, अर्चन करा, ये अद्भुत दिव्य कलश है। इस शताब्दी में कभी ऐसा संयोग आता है और ऐसा अवसर आता है। साल के आयु में एक दीपक जलाया था, पूजा कर रहे थे, उसी में ही दीपक में उनके दादा गुरु, उनके जो गुरु थे, उनके दर्शन हुए और उन्होंने संकेत दिया, चित्र में जो है उनको संकेत दिया कि श्री राम, हाँ, श्री राम आपका जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए है और हम समय समय पर आपको वो कार्य बताएंगे कि आपको क्या करना है और आपको इस पूरे इस संसार में भेजा गया है। उनको 3 जन्म उनके पिछले याद दिलवाए कि आप उन 3 जन्मों में क्या थे। उनके जन्म याद दिलाने के बाद तब बताया कि आपको विधाता ने विशेष रूप से यहाँ भेजा है। वो कार्य उनके संपन्न करने थे। तो पहला तो ये था कि आपको तप करना है, गायत्री को सिद्ध करना है। उस तप के लिए आपको विशेष कार्य करना होगा। उन्होंने बताया कि आपको 24 लाख के 24 महापुरुषण करने होंगे। तो 24 साल तक उन्होंने वो महापुरुषण करे। और वो कैसे करें? पहले अपनी जीव्या को साध करके, उसकी साधना करके, अपने जो ये हमारा स्थूल शरीर है उसको साध करके केवल जौ की रोटी एक खाते थे। वो जौ भी क्या, वो गाय को खिलाते थे। गाय के गोबर में जो जौ बच के आते थे उस गौ को माता धोती थी और उसकी एक रोटी बन पाती थी। और गाय के दूध की ही छाछ एक गिलास जो है वो 24 साल तक उन्होंने लिया पूरा। और उसके बाद 400 वर्ष तक उन्होंने हिमालय पर तप करा। जब ये इनके अनुष्ठान पूरे हो गए, उनके कहने पर हिमालय में गए, 4 वर्ष तक हिमालय में तप किया। और उसी तप के कारण उन्होंने 3200 पुस्तकें लिखी। सारे जितने हमारे आर्ट्स ग्रंथ हैं, जितने हमारे वेद पुराण हैं, उन सब का हिंदी भाष्य गुरुदेव ने किया। और गायत्री जपने के बाद